आज के टाइम में जॉब ढूंढना किसी चैलेंज से कम नहीं है। कभी रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होता है तो कभी इंटरव्यू के बाद जवाब ही नहीं आता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कंपनियां हायरिंग करते वक्त क्या देखती हैं, और अगर हमें वही चीजें पहले से पता हो तो जॉब पाना कितना आसान हो सकता है? इसी सवाल का जवाब लेकर आज हमारे साथ आई हैं नेहा गर्ग। आज नेहा हमें बताएंगी कि हायरिंग प्रोसेस असल में कैसे काम करता है, कंपनियां कैंडिडेट्स को कैसे ढूंढती हैं, और आप खुद को जॉब के लिए कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वो दिन गए जब एक रिज्यूमे और एक डिग्री से जॉब मिल जाती थी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है एंड सो इज द हायरिंग मार्केट। इस वीडियो में हम 5 चेंजेस जानेंगे जो हायरिंग को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, और 5वां तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और यही सबसे ज्यादा डेंजरस है। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। मैंने बतौर रिक्रूटर 5 साल काम किया है और अब मैं एक फुल टाइम करियर कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरा बस एक ही मिशन है, जॉब हंटिंग प्रोसेस और हायरिंग मार्केट को सब इजीली समझ सके। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जॉब के बारे में कभी ना कभी सोचते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखने की जिम्मेदारी आपकी है। चेंज 1, वीडियो रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो ओवर पेपर रेज्यूमे। देखिए, पेपर रेज्यूमे के ना 2 बहुत बड़े ड्रॉबैक्स है। पहला ये कि उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका नेचर पता लगाना इम्पॉसिबल है। दूसरा कि एक रेज्यूमे में कितना सच है और कितना झूठ ये पता लगाना मुश्किल है। इसलिए कंपनीज इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वीडियो रेज्यूमेस और पोर्टफोलियोज की तरफ स्विच कर रही है। वीडियो रेज्यूमे से आपके कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी जज की जा सकती है, और पोर्टफोलियो से आप क्या काम कर सकते हो ये पता लगाया जा सकता है। जैसे एक मार्केटर के लिए उनके पास्ट कैंपेन्स, एक डिजाइनर के लिए उनका बिहाइंड प्रोफाइल, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए उनका क्रिएट किया कंटेंट। ये सब पोर्टफोलियो की तरह यूज होगा। इन शॉर्ट, जो दिखेगा वही बिकेगा। चेंज 2, स्किल्स ओवर डिग्री। 2026 में अब ये तो सबको पता चल चुका है कि डिग्री मतलब स्किल्स नहीं होता जनाब। डिग्री बस एक पीस ऑफ पेपर बन के रह गया है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो कॉलेज में पढ़ते ही नहीं, तो सीखेंगे क्या। इसलिए अब कंपनीज आपके डिग्रीज, आपके सर्टिफिकेट्स मांगना ही बंद कर रही है। उन्हें बस ये जानना है कि आप काम क्या कर सकते हो, और तो और अब उन्हें सिर्फ एक स्किल नहीं चाहिए। रिक्रूटर में वो कंटेंट क्रिएटर भी चाहते हैं, डेवलपर में वो प्रोडक्ट थिंकर भी चाहते हैं, यानी मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट्स। चेंज 3, पर्सनल ब्रांडिंग। कई सारी जॉब्स कहीं पर पोस्ट होती ही नहीं, ये रेफरल्स, नेटवर्किंग या फिर विजिबिलिटी से फिल होती है। फ्यूचर में हायरिंग इसलिए होगी क्योंकि इन्हें लिंक्डइन पे देखा होगा, या फिर इनका काम पता होगा, या इनका कंटेंट देखा होगा। यानी योर कंटेंट विल बी योर लिविंग रेज्यूमे। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरी विजिबिलिटी मेरे कंटेंट से आई, और इसी विजिबिलिटी की वजह से मेरे पास नई ब्रांड अपॉर्चुनिटीज आई। मैंने इनके लिए कहीं अप्लाई नहीं किया था। इन शॉर्ट, फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज विजिबिलिटी से आएगी, सिर्फ एप्लीकेशन से नहीं। चेंज 4, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्चुअल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग। ये वाला चेंज थोड़ा डिफिकल्ट है। कंपनीज अब फिक्स्ड कॉस्ट कम करना चाहती है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग और फ्रीलांसर्स की तरफ बढ़ रही है। यानी पहले के 10 फिक्स्ड एम्प्लॉयज अब 3 फिक्स्ड एम्प्लॉयज और 7 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज बन जाएंगे, जिससे अपॉर्चुनिटीज की स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप यूजफुल हुए तो आपके लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनीज को भी अब लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं चाहिए, दे वांट आउटकम कमिटमेंट। अभी तक हमने जो चेंजेस देखे वो हायरिंग प्रोसेस में थे या फिर रोल्स में, लेकिन ये जो 5th वाला चेंज है वो आप सबके नेचर पे डिपेंड करेगा। चेंज 5, हाई एजेंसी कैंडिडेट्स। इस टर्म के बारे में अभी भी ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, लेकिन अनजाने में ही कंपनीज ने ऐसे लोगों की हायरिंग शुरू कर दी है। हाई एजेंसी कैंडिडेट्स ये वो लोग हैं जो ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम किसकी वजह से है, इनका फोकस बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे होता है। कंपनीज अब ऐसे लोग नहीं चाहती जिन्हें ट्रेन करना पड़े। दे वांट पीपल हु कैन टेक ओनरशिप, इनिशिएटिव्स, जो केओस में भी काम निकालना जाने। इसलिए अब हायरिंग स्लो होती जा रही है और कंपनीज सिलेक्टिव, क्योंकि उनको डिपेंडेंसी नहीं, जॉब रेडीनेस चाहिए। यानी जॉब मार्केट अब आपसे ये नहीं पूछेगा आर यू क्वालिफाइड, बल्कि ये पूछेगा आर यू यूजफुल। यानी आपका सवाल भी अब ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या नए जॉब मार्केट के लिए मैं लायक हूं। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना